हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से बहुत अच्छी चल रही होगी साथियों, क्योंकि परीक्षाओं का दौर चल रहा है। एसएससी जीडी का कुछ भर्ती आ चुकी है, 39,000 कुछ भर्ती हैं साथियों। और जैसे कि स्पेशल रेलवे के लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल पूरे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं देता है मेरे प्यारे साथियों। प्रत्येक टीचर्स का, प्रत्येक यूट्यूबर का एक क्या होता है, कोर्स लॉन्च होता है और पेड कोर्स होता है। लेकिन इस टॉपर एकेडमी एमबीडी पर, टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल बायोलॉजी का सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास हो रही है, मैथ को छोड़कर, मैथ भी बस 1 या 2 दिन से होने वाली है, मैथ की क्लास भी बिल्कुल होने वाली है साथियों। और जीएस का पोर्शन भी स्टार्ट हो गया है, और बायोलॉजी साइंस में हम स्पेशल करा ही रहे हैं साथियों। और यहां से एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, मैं ये यहां से दावा और गारंटी देता हूं साथियों। ये नौकरी में 100% मददगार साबित होगी क्लास। लेकिन पूर्णतः ईमानदारी के साथ में बिल्कुल नोट्स बनाएं और कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। ये मैं नौकरी के 100% गारंटी और जिम्मेदारी लेता हूं साथियों, कि आप 6 महीने के अंदर नौकरी आपके कदमों में होगी और नौकरी आपके कदम चूमेगी। नौकरी चलकर नहीं आती है, उसको बुलाया जाता है। लेकिन आपकी तैयारी के अनुसार आप तैयारी किस प्रकार से करते हैं और कैसे करते हैं साथियों, उसी प्रकार से नौकरी चल करके आती है। दरवाजा आपका स्वयं खटखटाएगी और नौकरी आपके पास तक चल करके आएगी साथियों। क्योंकि ऐसा है, जब लोग हम किसी भी कठिनाई से लड़ के झगड़ के अगर हम उसमें फंसे रहेंगे तो कठिनाइयों का सामना करना तो बिल्कुल बनता है साथियों। और कठिनाइयों का सामना हर किसी को करना पड़ता है। ऐसा कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आता हो। तो इसलिए मोटिवेट होने की आवश्यकता है। बिल्कुल आप अपने आप में स्वयं मोटिवेट है, और यहां से 100% नहीं, 101% यहां से डाटा हम बिल्कुल श्योर और सिक्योर करा रहे हैं साथियों। और यहां से 100% डाटा आपके एग्जाम में निश्चित ही फंसेगा ही फंसेगा। अगर नहीं फंसे तो चैनल को अनसब्सक्राइब मार देना। बस मेरे प्यारे साथियों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और सपोर्ट करें। आपके प्यार की सपोर्ट की आवश्यकता है, प्यार के और सपोर्ट की आवश्यकता है मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि देखो कितनी मेहनत लगती है इस काम में, लेकिन आप फिर भी फॉलो नहीं करते साथियों। बशर्ते आप पूर्णतः ईमानदारी के साथ में एक दूसरे भाई को, बहन भाई को शेयर जरूर करें और सेशन को लाइक करें। और देर ना करते हुए चलिए अपनी अब क्लास की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। देखो कल कुछ पोर्शन करा दिया था उत्सर्जन वाला, कुछ क्वेश्चन रह गए थे। हम तो ये कहते हैं एक भी प्रश्न, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बस तैयारी तो तैयारी, तैयारी तो सरकारी नौकरी, सरकारी। चलिए नेक्स्ट, अनार्थीन चक्र द्वारा अमोनिया, जो अनार्थीन चक्र द्वारा अमोनिया से यूरिया का संश्लेषण किस अंग द्वारा होता है? किस अंग द्वारा होता है? तो वह अंग है यकृत। क्या है? यकृत के द्वारा आर्थीन चक्र द्वारा अमोनिया से, ये कह रहा है अमोनिया से यूरिया का संश्लेषण मींस अलग कर देना। और किस संश्लेषण से अंग द्वारा बनता है? यकृत। और यकृत में बन करके किस में भेजता है? वृक्क में। वृक्क में ये जाता है, और वृक्क में जाकर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ मीन्स बचे हुए पदार्थ, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, उनको मूत्र के द्वारा, किसके द्वारा? मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट, शरीर में मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? देखिए अगर शरीर की बात करें तो शरीर में जो मूत्र का निर्माण होगा वह किसमें होगा? वृक्क में होगा। और वृक्क कल हमने चित्र बनाया था, उसमें चित्र में समझाया था कि वृक्क कहां होता है? हमारे जो नीचे जंघा होती है वहां एक वृक्क होता है, और उसमें वृक्क में क्या होता है? मूत्र एकत्रित होता है जाकर के, और उस थैली नुमा में मूत्र एकत्रित होकर के, और जब हमें मूत्र का आभास होता है तो मूत्र विसर्जन हम मूत्र नलिका के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो ये शरीर में मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? तो वह है वृक्क। क्या है? वृक्क।
और इसी में मूत्र में जब निर्माण होता है तो इसमें यूरिया भी बनती है। क्या बनती है? यूरिया बनती है। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट, हेलेना का लूप क्या है? हेलेना है क्या अपने आप में? अगर हेलेना की बात करें, ये कह रहा है कि हेलेना का लूप क्या है? लूप का मतलब है उसकी कोई ना कोई शाखा है उस लूप में जुड़ी हुई है। तो लूप क्या है? वृक्क नलिका का एक भाग है। जो वृक्क नलिका होती है, जैसे कि हमने एक चित्र बनाया था, एक वृक्क नलिका होती है इस टाइप से, एक वृक्क नलिका होती है, इस वृक्क नलिका के नीचे भी एक होती है और इसमें एक होती हुई एक नलिका आती है, नलिका इस टाइप से। उस नलिका का क्या काम होता है? हेलेना का लूप होता है। ये हेलेना होती है, हेलेना। हेलेना का एक लूप होता है। ये वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क होता है साथी। क्या होता है? वृक्क होता है। तो ये कह रहे हैं कि हेलेना का लूप क्या है? वृक्क नलिका का एक भाग होता है हेलेना। नेक्स्ट, मूत्र निर्माण कितनी अवस्थाओं में होता है? जो मूत्र का निर्माण जो होता है वह कितनी अवस्थाओं में होता है? जो मूत्र का निर्माण होता है वह कितनी अवस्थाओं में होता है? 3 अवस्थाओं में होता है। अब देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाओं में होता है। नंबर 1, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। दूसरा होगा सिलेक्टिव री एवल्यूशन। तीसरा होगा सिलेक्शन होगा। तो 3 अवस्थाओं में होता है। 3 अवस्थाओं में क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है। 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाओं में मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मूत्र में प्रतिशत संगठन जो होता है वह किस किस का प्रतिशत? जल का प्रतिशत कितना होता है? यूरिया कितने प्रतिशत होता है? अब हम देखते हैं। जो जल जो होता है, मूत्र में जल 95% होता है। कितना होता है? 95% मूत्र में जल होता है। अगर यूरिया की बात करेंगे तो यूरिया 3% होगा। कितना होगा? 3% होगा। 5 3 कितने हो गए? 8। अब 2% जो बचा है, 2% अन्य पदार्थ है। क्या है? अन्य पदार्थ 2% के लिए बचा है, अन्य पदार्थ। चलिए नेक्स्ट, मूत्र का रंग पीला होने का कारण क्या होगा? अगर किसी का मूत्र पीला हो जाता है, भाई कुछ दवाइयों के कारण भी होता है, लेकिन कुछ मूत्र पीला ही आता है। और पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम रंग के कारण होता है। उसके अंदर यूरोक्रोम बनना स्टार्ट हो जाता है और वो मूत्र का रंग पीला होने लगता है। अगर मूत्र पीएच मान की बात करेंगे तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है? वैसे तो बिल्कुल निश्चित 6.0 होता है। और ये जब 6.0 होगा तो कौन सा होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीयता होगा। क्या होगा? अम्लीयता होगा। लेकिन एक्चुअल मान की बात करेंगे तो 4.2 से लेकर के 8.2 तक हो सकता है। अगर ऑप्शन में आ जाए 4.4 से लेकर के या 4.2 भी आ जाए तो लगा सकते हैं इसका ये क्षारीय भी हो सकता है और अम्लीय। ये क्षारीयता का भी गुण विलय रखता है और अम्लीयता का भी गुण विलय रखता है। लेकिन मूत्र के पीएच मान की बात करेगा तो 6.0 होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं रहे तो 4.2 या 4.4 से लेकर के 8.2 तक का इसका मूत्र का पीएच मान होता है। यह अम्लीय भी होता है और यह क्षारीय भी होता है। इसका दोनों का संगठन मिलाकर के हम कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में आ जाए तब आपको साथियों लगाना है। नेक्स्ट, मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? अगर मानव मूत्र में विटामिन की बात करेंगे, तो विटामिन कौन सा होगा? विटामिन सी होगा। और विटामिन सी कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक
एसिड होगा। इसका जो बोटिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी किसके कारण से बनता है? जैसे कि जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनको विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। जैसे खट्टे पदार्थ आंवला है, इमली है, ये खट्टे पदार्थ विटामिन सी का स्रोत होते हैं। विटामिन सी का स्रोत कौन से? जैसे कि नींबू, आंवला। जब हम विटामिन का पार्ट पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में बताएंगे तो फुल विटामिन के बारे में हम बताएंगे। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की विटामिन की खोज। ठीक है, नेक्स्ट कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सा रोग होता है और इसके वर्टिकल नेम क्या है, सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वृक्क में बनने वाली पथरी, जो वृक्क में बनने वाली पथरी, भाई आजकल हमने देखा कि पथरियों की ज्यादा शिकायत आती है। पथरियों की शिकायत क्यों आती है? क्योंकि पानी का सिस्टम ऐसा हो गया है, या तो आरओ लगवाएं, आरओ नहीं लगा हुआ होता है तो उसमें ऐसे कुछ पदार्थ पार्टिकल्स मिले होते हैं, जो मिनरल्स मिले होते हैं कि वो बिल्कुल वृक्क में जाकर के और एक पथरी का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन वह पथरी किसके कारण बनती है? ऑक्सलेट के कारण बनती है। कौन से? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। कौन से? किसके कारण? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण वह पथरी बनती है। वह पथरी किसके कारण बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। एक कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप की एक पथरी टाइप की होती है। पथरी ये ना समझे कि पत्थर है, वो एक मास टाइप का होता है जो फूलने लगता है, उसको ही हम पथरी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट को पथरी बोलते हैं। मूत्र की प्रवृत्ति होती है। मूत्र की प्रवृत्ति होती है, अब देख लें यहां पर मूत्र की प्रवृत्ति जो होती है वह प्रवृत्ति किस टाइप की होती है? अम्लीय, क्षारीय दोनों का गुण रखती है। अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण रखती है। लेकिन क्यों रखती है गुण? क्योंकि इसका पीएच मान 4.2 से या 4.4 से लेकर के 8.2 तक होती है इसकी प्रवृत्ति, इसलिए इसको अम्लीय या क्षारीय दोनों का गुण रखती है। ये दोनों का गुण रखती है। त्वचा के दो भाग होते हैं। त्वचा के दो भाग होते हैं, वह कौन कौन से भाग होते हैं त्वचा के? नंबर 1 है बाह्य त्वचा, दूसरी है अंतः त्वचा। नंबर 1 बाह्य त्वचा, दूसरी है अंतः त्वचा। नेक्स्ट गुर्दा मींस किडनी। किडनी का कार्य क्या होता है? किडनी का कार्य होता है मूत्र को छानना। मूत्र को छानना, क्योंकि मूत्र के अंदर क्या बनता है? यूरिया। क्या बनता है? यूरिया। और यूरिया कितना परसेंट होता है? यूरिया होता है 3%, 3%। लेकिन ये कार्य करता है अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को छान कर मूत्र में भेजता है। भाई अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको जो बच जाते हैं उनको छान करके मूत्र में भेजता है और वह मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। और जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं वह ब्लड में सर्कुलर कर देता है। अब वृक्क में रह जाते हैं और पूरे शरीर में ब्लड में सर्कुलर होते रहते हैं साथियों। तो ये किडनी का कार्य होता है। अब ये ना कहें कि किडनी कार्य क्या करती है। किडनी वो भोजन को भी छानने का कार्य करती है और मूत्र को भी छानने का कार्य करती है। वह छानेगी और जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसको छान करके नीचे भेज देती है। मूत्र मार्ग, मल मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अपशिष्ट जो पेय पदार्थ बचे हुए होते हैं उनको मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देते हैं और जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं वह ब्लड के अंदर सर्कुलर करते रहते हैं साथियों। नेक्स्ट पढ़ेंगे हार्मोन्स, ग्रंथि, उसके कार्य और उससे उत्पन्न होने वाला रोग। ग्रंथि कौन कौन सी हैं? हार्मोन्स कौन कौन सा हार्मोन्स है? पहले हार्मोन्स की बात करेंगे तो थायरॉक्सिन। पहले हार्मोन्स की बात करेंगे थायरॉक्सिन। इसमें ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड और अपटूट ग्रंथि भी बोल देते हैं इसको। कौन सी? थायराइड ग्रंथि या अपटूट ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और उसका कार्य क्या होता है? तो इसमें कार्य करती है, इसमें वृद्धि करती है शरीर में और उपापचय भी होता है और ये कायांतरण का काम भी करती है। कायांतरण जैसे आपने देखा होगा भेग शिशु बनने में कायांतरण का कार्य करता है। कौन? टैडपोल लार्वा, मेंढक का जो कायांतरण होता है और जो पनपने का कार्य करता है टैडपोल लार्वा मींस मेंढक का वो लार्वा होता है। और
कायांकृत लार्वा बनता है। और इससे उत्पन्न रोग कौन कौन से होते हैं? तो जड़ मानवता, जिसको जड़ मानवता का रोग बोलते हैं, जड़ मानवता, इसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं। इससे घेगा रोग भी होता है, ग्वाटर भी होता है, गलगंड भी होता है, या इसको हसीमोटो का रोग भी कह देते हैं। गलगंड मीन्स उसमें क्या बोलते हैं, वो बन जाना घेगा टाइप का, ठीक। ग्वाटर मीन्स उसमें टॉन्स बन जाना, या हसीमोटो का रोग बोल देते हैं। ऐसा मोटा गला हो जाता है, टॉन्स निकल जाते हैं। किसी किसी का गला आपने देखा होगा, आड़ों को लटक जाता है, तो वो क्या बन जाता है? हसीमोटो का रोग बन जाता है। उस पर हंसते भी हैं, लेकिन हंसना नहीं चाहिए साथियों। कभी भी घटना किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन हमें इन चीजों से दूर रहना है साथियों। और पौष्टिक पदार्थ खाने हैं, अच्छे से अच्छा भोजन खाना है। चाहे थोड़ा भोजन मिले, पर्याप्त मात्रा में खाएं, ज्यादा भोजन भी ना खाएं, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होते समय नहीं लगता। लेकिन सरकारी नौकरी की आपने ठान ही ली है और टॉपर सेकेंडरी एमबीडी से जुड़ ही गए हैं, तो यहां से हमारी पूर्णतः विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथियों, और ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि सरकारी नौकरी में हम बिल्कुल मदद और मददगार साबित होंगे। और जहां से जितना डाटा हम करा रहे हैं वह 100% डाटा यहां से फंसने वाला है। यहां से दावा और गारंटी देता हूं साथियों कि आपको नौकरी में 4 चांद लग जाएंगे, बशर्ते आप पूर्णतः ईमानदारी के साथ में और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो यथा समय से आप नौकरी सुनिश्चित पाएंगे साथियों। बस लेकिन चैनल को एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंसुलिन। किसकी बात करेंगे? इंसुलिन। इंसुलिन है क्या भाई? इंसुलिन से कौन से, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा होता है? मधुमेह, डायबिटीज, शुगर, भाई इंसुलिन। लेकिन इंसुलिन स्रावित कहां से होता है, कौन सी ग्रंथि से होता है? अगर आपसे बात करें कि इंसुलिन है क्या, भाई इंसुलिन क्या है? अपने आप में एक ग्रंथि है, मींस एक हार्मोन टाइप का है, और इसमें ग्रंथि कौन सी होती है? इसकी एक बीटा कोष होती है। कौन सी कोष होती है? बीटा कोष होती है। और ये कौन सी ग्रंथि बनता है? अग्नाशय में। किसमें? अग्नाशय में। यदि आपसे कोई कहे कि अगर प्रश्न में आ जाए कि इंसुलिन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आप लगाएंगे अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है। अगर इनसे कौन सा रोग होता है और इसके कार्य क्या होता है, पहले कार्य की बात करेंगे, तो रक्त में शर्करा का स्तर घटाना होता है। ये बीटा कोष जो है, इसमें रक्त में शर्करा का स्तर घटाती है। कौन सी? बीटा कोष। और एक होती है एल्फा कोष। एल्फा और बीटा कोष दोनों जो हैं, एक जो बीटा कोष है इसको क्या बोलते हैं, शर्करा का स्तर घटाती है, और जो एल्फा कोष है वो शर्करा का स्तर बढ़ाती है। जब बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है डायबिटीज होगा। डायबिटीज होगा तो उसको खट्टी डकार अमीन्स बनेंगी, और उसकी सांस भी फूलेगी, तो भिन्न भिन्न प्रकार की दिक्कतें भी आएंगी। लेकिन बीटा कोष रक्त में शर्करा का स्तर घटाना होता है, और इससे मधुमेह रोग, डायबिटीज, शुगर का रोग होता है। मधुमेह रोग, डायबिटीज, शुगर का रोग होता है। किसके कारण? इंसुलिन कमी के कारण होता है। और रक्त में शर्करा का स्तर कौन बढ़ाता है? बीटा कोष। और ये इंसुलिन निकलता कहां से है? अग्नाशय ग्रंथि से, अग्नाशय रस से निकलता है। ग्लूकागोन, ग्लूकागोन एक हार्मोन से ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन से भी क्या निकलता है? एल्फा कोश। इसमें ग्रंथि होती है एल्फा कोशा ग्रंथि होती है। और ये ग्लूकागोन कहां से निकलता है? ये अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, और रक्त में शर्करा का स्तर क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ये रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ा देगा, तो जाहिर सी बात है आपको पता लगी गया होगा कि क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट की बात करें, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? यह एक सेक्स हार्मोन्स भी बोल सकते हैं इसको। 2 सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल में, तो इसको टेस्टोस्टेरोन ये वृषण में होता है। वृषण ग्रंथि होती है। वृषण ग्रंथि मींस जो जगनानों के बीच में होती है, जगना के बीच में होती है, जिसको जंगा बोलते हैं, ठीक है। और ये नर जनन अंग में सहायक होती है। इसका कार्य होता है नर जनन अंग को प्रेरित करती है, और ये उसके लिए प्रोत्साहित करती है, तो इसका कार्य होगा नर जनन अंग को प्रोत्साहित करना। टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? ये भी एक सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन मींस इससे
हमें पता लगता है कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है। तो ये कहाँ होता है, इसमें ग्रंथि होती है अंडाशय, अंडाशय ग्रंथि होती है। अंडाशय में पाया जाता है एस्ट्रोजन, और ये क्या करता है, मादा जनन अंगों का विकास करता है। मादा जनन अंगों में जाकर के उसको शीशन को लगाता है, और यहां से इसको भी सेक्स हार्मोन्स बोल देते हैं। एक आता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन की अगर खासियत की बात करेंगे तो ये गर्भाशय, स्तन और प्रसव पीड़ा के समय इसका कार्य होता है। जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन के कारण अंडाशय, ये भी अंडाशय होगा, ये भी मादा जनन अंग है, मादा जनन का अंग है। इसमें स्तन का बड़ा होना, गर्भाशय मदद करना, और प्रसव पीड़ा के समय परिवर्तन दिखाई देना, जैसे कि मासिक धर्म चक्र होता है उसमें भी ये देखने को मिलता है। रिलेक्शन, अगर रिलेक्शन की बात करें, रिलेक्शन क्या है, ये भी अंडाशय में अंडाशय ग्रंथि है, ये भी एक अंडाशय ग्रंथि है, और ये भी प्रसव को आसान करता है। जो प्रसव पीड़ा होती है, जैसे कि शिशु पैदा होने वाला होता है, तो उस समय जो रिलैक्सेशन है उसको रिलैक्स कराता है, और अंडाशय ग्रंथि में ही होता है, और ये प्रसव को आसान करता है। प्रसव पीड़ा जो होती है उस पीड़ा को ये आसान बनाता है। कौन, रिलैक्सेशन, ठीक है। रिलैक्सेशन जो है प्रसव को आसान बनाता है, और ये कौन सी ग्रंथि होती है, अंडाशय में ही ग्रंथि होती है। नेक्स्ट एड्रेलिन। नेक्स्ट की बात करें, एड्रेलिन हार्मोन्स जो है वह एड्रेलिन हार्मोन्स जो है अधिवृक्क, और इसको एड्रिनल भी बोलते हैं, अधिवृक्क या एड्रिनल। इसका कार्य क्या होगा, ये एक ग्रंथि है। क्या है, ये एक ग्रंथि है, और इसमें क्या क्या होता है, संवेदना, डर, क्रोध, पीड़ा, अपमान, तनाव, ये सब, और तनाव के बाद में बेचैनी, ये सब देखने को मिलती है। किसके कारण, ये एड्रेलिन, जैसे कि लड़ो उड़ो हार्मोन्स, लड़ो उड़ो, भाई हमें दिखता है, चेतना होती है, चिंतन मनन होता है, क्रोध भी आता है, संवेदना भी आती है, पीड़ा भी लगती है, अपमान भी आता है, तनाव में भी आता है, और बेचैनी भी प्राप्त होती है। तो किस कारण, एड्रेनल और एड्रेनल, ये दो ग्रंथि है, एक एड्रेनल के कारण और इसके एपिनेफ्रिन के कारण। एपिनेफ्रिन के कारण ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये किसको प्रसव करते हैं, ये संवेदना, डर, क्रोध, पीड़ा, अपमान, तनाव, बेचैनी को ये करते हैं। और इससे जो एड्रेनल ग्रंथि से जो रोग उत्पन्न होता है, एडिशन का रोग होता है, एडिशन का रोग, इससे एडिशन का रोग होता है, और एड्रेनल ग्रंथि के अंदर ही पाया जाता है। और इससे जो होता है पीड़ा, प्रसव या एपिनेफ्रिन के कारण कौन सा होता है, कुशिंग का रोग होता है। किसका कारण, कुशिंग का रोग होता है, मींस जैसे कि सू का या किस टाइप का रोग हो जाता है। एपिनेफ्रिन हो गया, इसमें 3S 4S ग्रंथि होती हैं, 3S 4S ग्रंथि होती हैं, जो कि हमें बेचैनी, पीड़ा, अपमान, तनाव, ये डर या क्रोध के लिए उत्साहित करती हैं। अब आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ये पीयूष ग्रंथि होती है, किसमें, पीयूष ग्रंथि का आग्र भाग होता है, पीयूष ग्रंथि का आग्र भाग होता है। और इसमें क्या क्या होता है, कार्य करता है, कार्पस लुटियस का निर्माण करना, कार्पस लुटियंस का या लुटियम का निर्माण करना। कार्पस लुटियस एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि को प्रेरित करना या उत्साहित करना या उसको जोड़े रहने का कार्य कौन करती है, कार्पस लुटियंस का निर्माण करना या अंतरालिक कोशिका का निर्माण करना, अंतरालिक कोशिका का निर्माण करना। किसका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का कार्य होता है कि इसमें जो ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि का आग्र भाग होता है, जो पीयूष ग्रंथि होती है उसका आग्र भाग होता है, और ये कार्पस लुटियम निर्माण करना या अंतरालिक कोशिका का निर्माण करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन। भाई यहां बात आती है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, ये एक जंक्शन के रूप में भी हम ले लेते हैं। ऑक्सीटोसिन का जो यूज करते हैं, ये भी एक क्या है, अपने आप में हार्मोन से ऑक्सीटोसिन, जिसको पिटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, पिटोसिन के नाम से भी जाना जाता है, पिटोसिन या ऑक्सीटोसिन। और तो ये पीयूष ग्रंथि का ये पीछे का भाग है, पीयूष ग्रंथि में पीछे का भाग है, पश्च भाग है, पीछे वाला भाग है,
और ऑक्सीटोसिन से हम कार्य क्या क्या कर सकते हैं। एक तो दूध का श्रावण होता है, जैसे कि भैंस गाय जो होती हैं वो दूध नहीं देती, तो ऑक्सीटोसिन भर करके एक इंजेक्शन भर करके उस गाय के लगा दीजिए, उसका दूध उतरना स्टार्ट हो जाएगा। और इसलिए किस कार्य करता है, दूध का श्रावण करना, या प्रसव पीड़ा के समय भी ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं। जैसे कि कोई भी महिला है, फीमेल है, उसको प्रसव पीड़ा में दिक्कत आ रही है, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भरेंगे और हल्का सा उसके लगा देंगे, तो प्रसव पीड़ा के समय भी ये बहुत कारगर साबित होता है साथी। नेक्स्ट है सोमेट्रोपिन। सोमेट्रोपिन ये भी हार्मोन्स है, और ये भी कौन सा, पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग है, पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग है। यह कार्य क्या क्या है इसका, अधिकता से भीम का शरीर हो जाता है। अगर सोमेट्रोपिन की कमी के कारण या कमी के कारण कौन सा होगा, बौनापन होगा, जिसको एसटीएफ हार्मोन्स, एसटीएफ हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है इसको। कौन सा हार्मोन्स, एसटीएफ हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी अधिकता होगी तो भीम का शरीर हो जाएगा और विशाल का शरीर, पूरा व्यक्ति मनुष्य चमकना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसकी कमी हो जाए, जो एसटीएफ हार्मोन्स है, एसटीएफ हार्मोन्स की कमी कारण बौनापन हो जाता है। कौन सा हो जाता है, बौनापन हो जाता है, और व्यक्ति बौना हो जाता है। आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छी और मददगार साबित होगी साथियों। लेकिन एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों। थोड़ा इतना तो बनता है बिल्कुल कि अपने भाई को फॉलो जरूर करें और चैनल को एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें। और क्लास मेरे भाइयों एक दूसरे ग्रुप में जरूर शेयर करें, ये कंजूसी ना करें, एक दूसरे भाई को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि इस क्लास की आवश्यकता बहुत भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भी होती है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, जितने मेरे प्यारे बच्चियां हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको कमी महसूस हो रही होगी कि शायद कोई भी यूट्यूब पर आए और कोई भी टीचर फ्री पढ़ाए। तो फ्री पढ़ाने के लिए स्पेशल रूप से पीके सर आ गए हैं, और बिल्कुल पीके सर को फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे भाई को भी शेयर करें क्लास को, और ये आपकी परीक्षा में मददगार और 100% साबित होगी साथियों। लेकिन आप आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लव यू ऑल।